अगर हम पहले नाम देखें, खाली सिर्फ नाम देखें कि 4 तरीके की डिस्क कौन कौन सी होती है। एक हमारी क्या है, ये नॉर्मल डिस्क है, कोई कंप्रेशन नहीं है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कोई कंप्रेशन नहीं है, ये एरिया भी नॉर्मल है, ये एरिया भी नॉर्मल है, कहीं पे भी रेडनेस नहीं है। कहीं दिख रही है आपको रेडनेस दिख रही है कहीं पे? कोई एरिया रेड दिख रहा है क्या? कोई एरिया रेड नहीं है, अब नॉर्मल है बिल्कुल। यहाँ डिस्क भी बिल्कुल नॉर्मल दिख रही है, दिख रहा है ना, बिल्कुल नॉर्मल शेप का डिस्क दिख रहा है, बिल्कुल कोई इशू नहीं है। अगर हम नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि सर ये कंप्रेशन की तरह कुछ लग रहा है। यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये क्या है आपका न्यूक्लियस पल्पोसिस। क्या है ये? न्यूक्लियस पल्पोसिस। और ये क्या है, ये रिंग क्या है? एनुलस फाइब्रोसिस। देखिए इतनी बार रिपीट करेंगे ना हम इसको कि आपको ये रट जाएगा, ठीक है। अब देखिए न्यूक्लियस पल्पोसिस क्या कर रहा है, प्रेशर बना रहा है किसकी तरफ? रिंग्स की तरफ। और रिंग्स क्या हो गई है, रिंग्स प्रेशर बना रही है ये वाले एरिया को। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रिंग्स प्रेशर बना रही है कहाँ पे? आपकी नर्व पे। किस, कौन सी नर्व पे? एग्जिटिंग रूट नर्व। किस पे? एग्जिटिंग रूट नर्व। ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो एरिया है एग्जिटिंग रूट नर्व को ध्यान से देखिएगा, ये वाला एरिया है, ये कंप्रेशन बनाया और ये इसकी वजह से ये वाला जो स्पाइनल कैनाल के जो नर्व है यहाँ पे आपका, ये बिल्कुल तगड़ी तरीके से डैमेज हो गया स्पाइनल कॉर्ड का अंदर, ठीक है। और इसी की वजह से क्या होगा, बैक पेन भी आएगा और हल्का सा दर्द जाता है कमर से नीचे, हल्का सा माइन्यूट, ठीक है। तीसरी स्टेज में देखो कि क्या हो गया है, तीसरे स्टेज में तगड़ा काम हुआ है। देखो दूसरे स्टेज में पता है क्या हुआ था, रिंग टूटी नहीं थी, अंदर की रिंग, कुछ रिंग टूटी थी। प्रोट्रूजन में क्या होता है, रिंग्स हल्की फुल्की टूटती हैं, लेकिन वो प्रेशर बनाती है कहाँ पे? एग्जिटिंग रूट नर्व पे। देख पा रहे हैं ना आप लोग यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए एक्सट्रूजन वाले केस में, एक्सट्रूजन वाले केस को अगर हम यहाँ से ध्यान से देखें, ये वाला एरिया देखो, रिंग टूट गई, पूरी पूरी रिंग टूट गई है। ध्यान से देखिएगा, ये पूरा पूरा साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना, दिख रहा है, ठीक है। ये जेल ने क्या करा, पूरा बाहर निकल गया, रिंग को तोड़ दिया और ये क्या कर रहा है, एग्जिटिंग रूट नर्व को कंप्रेस कर रहा है, ठीक है। और ये क्या है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड की ये नर्व को भी आप देखिए ये डैमेज कर दिया। ये देखिएगा यहाँ पे ये रेड रेड आ गया और यहाँ पे देखिए येलो है, दिख रहा है साफ साफ। मैं इसको मिटा देता हूँ, थोड़ा सा क्लियरिटी और आ जाएगी। देखो दिख रहा है ना, आधा पार्ट देखो ऐसे करके, ये रेड हो गया, ये येलो हो गया, ये नॉर्मल है। ये रेड क्यों हुआ, यहाँ की नर्व डैमेज हो गई, किसकी वजह से? कंप्रेशन की वजह से। आई बात समझ में आई? ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क एक्सट्रूजन। क्या बोलते हैं? डिस्क एक्सट्रूजन, या फिर इसको हम एक और नाम से जानते हैं, डिस्क हर्निएशन। क्या बोलते हैं? हर्निएशन। इसको ये केस तभी होता है कि जब भयंकर, आप ये समझिएगा, डिस्क हर्निएशन वाले केस में क्या होता है, बंदे को सीवियर बैक पेन आएगा और सीवियर लेग पेन जाएगा। क्यों जाएगा? बैक पेन क्यों होगा? रिंग टूटने की वजह से। पैरों में दर्द क्यों जाएगा? नर्व कंप्रेशन की वजह से। समझ गए? दोनों केस समझ गए ना। अब देखो एक और केस आता है, अगला केस सिक्वेस्टेशन वाला। ये वाला केस होता है सर्जरी वाला। ये देख रहे हैं, जेल क्या हो गया, बाहर निकल गया और देखो जेल के टुकड़े हो गए, अलग अलग टूट के अलग हो गया, वो बाहर निकल के टुकड़े टुकड़े हो गए उसके। तो इसी को हम लोग ने क्या बोल दिया, डिस्क सिक्वेस्टेशन, ठीक है। और ये वाला केस हम लोग नहीं लेंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा, हम लोग ये वाला केस बिल्कुल नहीं लेंगे। क्यों? ये कौन सा केस है? सर्जरी वाला केस है। देख पा रहे हैं? साफ साफ आ रहा होगा सभी को, देख पा रहे हैं, ठीक है। अच्छा हम लोग कौन कौन से केस लेंगे? ये 2 केस लेंगे हम, और भी 1-2 केस छोटे वाले भी होते हैं, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। समझ में आई बात? समझ में आई? सर्जरी वाला केस कौन सा होता है, जेल कैसे बाहर निकल जाता है और टूट के अलग हो जाता है, सारी चीजें क्लियर हुई? बहुत अच्छे, शानदार। चलो